कि इनर्शिया होता क्या है। ये तो पहली बात मैं बताया था कि ये प्रॉपर्टी ऑफ मास है, प्रॉपर्टी ऑफ मास। जितना ज्यादा मास होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, उतना ही ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि इनर्शिया डिपेंड ही करता है मास पे। समझ रहे हो मेरी बातों को? ठीक है, अब बताओ, इनर्शिया उस बॉडी का ज्यादा होगा जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा। आई बात समझ में? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक ट्रक और कार की बात किया था पिछले लेक्चर को, अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जब ट्रक और कार की बात किए थे उसमें मैं बोला था कि ट्रक को अगर मूव करवाना है तो ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उस ट्रक का मास ज्यादा है। सिंपल सरल भाषा, फिजिक्स की भाषा में बोले तो ये बोला जाता है कि उस ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है। आई बात समझ में? ठीक है, क्योंकि मास ज्यादा है तो सिंपल ये ध्यान रखना कि जिस भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी ज्यादा होगा। क्लियर? अब सोचिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। सिंपल, अगर इनर्शिया को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मास, ठीक है, इनर्शिया क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ मास। तो जिस बॉडी का मास ज्यादा उस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा। ठीक है, अब सोचो, एक बात सोचना आप, सपोज करो कि कोई बॉडी है, ठीक है, अगर उस बॉडी को मैं रेस्ट, अभी वो बॉडी रेस्ट में है, अगर मैं उसको धक्का दूं तो वो बॉडी आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई बॉडी मोशन में है उसको अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में धक्का दूं तो वो रुक जाएगा। ठीक है, मतलब स्टेट चेंज हुआ ना, स्टेट चेंज हुआ। इनर्शिया को चेंज, मतलब वो सॉरी इनर्शिया नहीं, उसका स्टेट को चेंज करने के लिए हम लोगों ने ज्यादा फोर्स लगाया। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा था। जिस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होगा उसमें फोर्सेस का यूज ज्यादा करना पड़ेगा। अब बताओ, इनर्शिया की बात किया था मैंने, 3 टाइप का इनर्शिया होता है। पहली बात, इनर्शिया ऑफ मोशन, दूसरा था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और तीसरा था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अपने पास 3 था, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका क्या मतलब होता है थोड़ा समझिएगा। अगर कोई बॉडी, पहली बात सब करते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करें तो ये समझिएगा कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी मोशन में है मतलब वो चल रहा है, ठीक है, और मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन समझ लेना। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन वो चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाओगे तो उसका टेंडेंसी तो बन चुका है ना कि वो आगे चलता रहेगा। लेकिन अगर एक ब्रेक लगाओगे, अगर बस में चल रहे हो और वो बस मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, अगर वो ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो आप जर्क फील करोगे आगे की डायरेक्शन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? इनर्शिया का मतलब ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में था ना तो वो मोशन में ही रखना चाहेगा, लेकिन ब्रेक लगाने के कारण उस पर फोर्स लगा और वो फोर्स उसको रोकना चाहा, जिस वजह से इस पे एक आगे की तरफ जर्क फील होगा, और वो उसका मेन रीजन है इनर्शिया ऑफ मोशन। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मैं इसमें कुछ लिख रहा हूं कि when a force acts to stop a moving body, then the body will experience jerk in the forward direction,
दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ये किसके कारण से हुआ? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण से। आई बात समझ में? ठीक है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब कोई फोर्स, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी, अगर कोई बॉडी चल रहा है, उस बॉडी में फोर्स लगाए और वो बॉडी रुक जाए, ठीक है, रुकने से पहले क्या होगा, वो बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए और वो बॉडी रुकने लगा, ठीक है, तो अब क्या होगा, थोड़ा सोचना, वो बॉडी के ऊपर जर्क फील होगा आगे की तरफ, जर्क मतलब फोर्स लगेगा आगे की तरफ, ठीक है, और वो उसका मेन रीजन है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। अब अगले स्लाइड से मूव करते हैं और बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब होता है, थोड़ा समझिएगा। इसका ये मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है ना, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर आप फोर्स लगा रहे हो, अगर आप फोर्स लगा रहे हो, जैसे सपोज करो कि बस की बात करते हैं, ठीक है, बस की बात करते हैं, तो अगर आप बस की बात करो, ये बस है, इसमें एक सीट पे, ऐसा कुछ सीट पे एक आदमी बैठा है, ठीक है। अब जब ये आदमी बैठा है इस बस में, और ये जो बस है ना, ये सिंपल अभी रुका हुआ है, किस पे है, रेस्ट पे, और ये चलना स्टार्ट कर दे, स्टार्ट्स टू मूव, स्टार्ट्स टू मूव, बताओ ये आदमी का टेंडेंसी, बस रुका हुआ था उसमें वो आदमी बैठा था, वो बेचारा शांति से बैठा था, ड्राइवर ने क्या किया कि उस गाड़ी को स्टार्ट करके आगे स्टार्ट किया और आगे बढ़ाने लगा, इंस्टेंट, मतलब एक, ठीक है। उस टाइम पे क्या होगा, इस बंदे का टेंडेंसी बन चुका था ना कि रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन ड्राइवर का गाड़ी चलाने का मतलब हुआ, स्टार्ट करने का मतलब हुआ कि उस ऑब्जेक्ट पे जर्क महसूस हुआ होगा, मतलब इस पर्सन पे जर्क फील हुआ, पर्सन को जर्क फील हुआ होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि उसका टेंडेंसी है कि बैठे रहे, लेकिन गाड़ी जबरदस्ती उसको आगे लेकर जा रहा है ना, इस वजह से हम ये बोलते हैं जो बैकवर्ड जर्क फील हुआ, क्यों, ड्यू टू इनर्शिया, और वो कौन सा इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये मैं बोल रहा हूं, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, एंड सम फोर्स इज अप्लाइड, and some force is applied to move the object, move the object, then the object will feel jerk in बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, मतलब पीछे की तरफ वो जर्क फील करेगा। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण उसे एक बैकवर्ड जर्क फील होगा, ठीक है। ये था इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन की बात। अब बात करते हैं अगले स्लाइड्स पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो क्या होता है सर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसके बारे में मैं कुछ बात करूं तो हेडिंग लगाओ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये समझिएगा कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि सपोज करो कोई बॉडी चल रहा है सीधे, ठीक है, राइट डायरेक्शन में, मतलब सीधे चल रहा है और उस पर फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट चलने लगा राइट में, सीधे चल रहा है इधर, ठीक है, और वो मतलब ये सपोज करो राइट इधर चल रहा है राइट में, ठीक है, ये राइट, और चलते चलते उस पर फोर्स लगाया और वो मूव कर गया इस डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन बदला ना, ठीक है। डायरेक्शन अगर फोर्स नहीं लगाते तो डायरेक्शन नहीं बदलता,
मतलब डायरेक्शन को बदलने के लिए भी फोर्स की जरूरत पड़ती है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं व्हेन द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस, जब मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदलेगा देन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आई बात समझ में? ठीक है, अगर डायरेक्शन को बदलना है तो फोर्स लगेगा, और वो फोर्स क्यों लगता है? इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए, और उसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बोल दूं कि इनर्शिया तीन टाइप का, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ मास होता है जो स्टेट में चेंज होने से रोकता है। ठीक है,